हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग डॉक्टर इबिनेस के लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। कैमोमिला मैट्रिकोरिया 30 या 200। इस औषधि का प्रधान लक्षण यह है कि रोगी का स्वभाव अत्यंत चिड़चिड़ा होता है। वह बराबर भुनभुनाता रहता है और सभ्य व्यक्ति की तरह आवरण नहीं करता है। इसके रोगी को पीड़ा बिल्कुल सहन नहीं होती है और रोगी की हालत पागलों जैसी हो जाती। माइंड सिम्टम में रोगी को कभी तेज पीड़ा होती है तो उसके तुरंत बाद बिल्कुल निढाल और अवश हो जाता है। साथ ही दर्द के साथ उसे पसीना आता रहता है। माइंड सिम्टम रोगी को प्रायः बहुत अधिक बेचैनी रहती है। चिंता, कष्ट और उद्वेग से विकल हो वह छटपटाया करता है और अक्सर इधर उधर लेटता रहता है। शिशु रोगी गोद में लेटकर टहलने से शांत हो जाता है। इसके लक्षण हैं पसीना, विशेषकर मस्तक पर तेज पसीना। उसके साथ ही बुखार, प्यास, एक गाल गर्म और लाल तथा दूसरा गाल ठंडा और पीला रहता है। मूड इम्पॉर्टेंट, स्टूल, बच्चे को दांत निकलते समय पतले दस्त आने लगते हैं। मल का रंग हरा होता है, उसमें सड़े अंडे की बदबू रहती है तथा पेट फूल जाता है और उसमें पीड़ा भी रहती। खांसी, कफ, रोगी बहुधा सूखी खांसी से पीड़ित रहता है। रात में नींद की अवस्था में कंठनली में सुरसुरी उठकर खांसी आती। ठंडे मौसम और ठंडी हवा से रोग का यह लक्षण और अधिक उग्र रूप धारण कर लेता है। छोटी उम्र में बालक बालिकाओं तथा हिस्टीरिया रोग से पीड़ित महिलाओं की चिकित्सा में यह दवा विशेष कारगर सिद्ध हुई। गाउट या गठिया रोग, रोगी को बात रोग की इतनी भयानक पीड़ा होती है कि रोगी रात में बिस्तर से उठकर छटपटाया करता है और विवश होकर उससे इधर से उधर टहलते रहना पड़ता है। रात में रोगी के तलवों में बहुत अधिक जलन होती तथा रोगी पैरों को बिस्तर से बाहर निकाल देता है। दर्द के साथ रोगी निढाल और अवश हो जाता है। माइंड सिम्टम, हैम्पल इसको होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली की कैटनीय कहा करते थे क्योंकि इसका प्रयोग अधिकतर स्नायुविक विकारों, विशेषकर बालकों के स्नायुविक विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी औषधि है जिसके प्रधान लक्षण रोगी के मस्तिष्क में उभरते हैं। इसका रोगिणी का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा रहता है। वह बात में उसका मिजाज बिगड़ उठता है तथा लोगों के साथ उसका व्यवहार बहुत अप्रिय होता है। वह अपने स्वजनों और मित्रों से भी कटु और अप्रिय व्यवहार करने लगती। अपनी गलती स्वीकार करने के बाद भी वह बार बार वैसी ही गलती करती है। अपने स्वभाव के शेष
दोष को भली प्रकार समझते हुए भी उसे इस प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है। उसके हर उम्र के रोगी की मानसिक दशा लगभग इसी प्रकार रहती। माइंड सिम्टम। शिशु रोगी बोलकर अपने मनोभाव को प्रकट नहीं कर सकता, इसलिए कोई कारण न रहते हुए भी वह रोता चीखता है। ज्वर, अतिसार और दांत निकलने तथा इसी प्रकार के अन्य रोगों से पीड़ित होने पर लोग यह समझ जाते हैं कि बच्चा रोग के कष्ट के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा है। एंगर, गुस्सा के लिए एकोनाइट 30, ब्राइनिया 200, कोलोसिन 200, इग्निसिया 200, लाइकोपोडियम 200, नक्सोमिका 200, स्टेफिस एग्रिया 200 और कैमोमिला 30 या 200 देने से बहुत लाभ होता है। बालक नाना प्रकार की चीज़ें मांगता है तथा चीज़ देने पर हाथ बढ़ाकर उसे ले लेता है, न देने पर धक्का देकर वह चीज़ फेंक देता है। दोबारा हाथ में देने पर वह फिर चीज़ को फेंक देता है। माता पिता यह नहीं समझ पाते हैं कि बच्चा आखिर क्या चाहता है, मगर होम्योपैथिक चिकित्सक यह भली प्रकार समझ जाता है कि कैमोमिला की एक खुराक से ही बालक की ये सब हरकतें बंद हो जाएंगी। किसी भी उम्र के पुरुष या स्त्री में उक्त प्रकार के लक्षण उभर आए तो चिकित्सक को उन्हें कैमोमिला की खुराक देने में संकोच नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से उत्पन्न होने वाली नाना प्रकार की बीमारियों में भी यह दवा बहुत कारगर सिद्ध होती है। क्रोध के कारण उत्पन्न रोगों की चिकित्सा के लिए मटेरिया मेडिका में जिन दवाओं का उल्लेख किया गया उसमें कैमोमिला 30 या 200 प्रधान है। क्रोध को या क्रोध से उत्पन्न रोगों की अन्य दवाओं की सूची में एकोनाइट 30, ब्राइनिया 200, कोलोसिन 200, इग्निसिया 200, लाइकोपोडियम 200, नक्सोमिका 200, स्टेफिस एग्रिया 200 शामिल है। कैमोमिला दर्द की भी एक श्रेष्ठ औषधि। इसकी विशेषता यह है कि दर्द की तीव्रता उतनी नहीं होती है जितनी रोगी अपने हाव भाव से प्रकट करता है। प्रसव दर्द की अन्य दवाओं के लक्षण में इससे भी अधिक तेज दर्द होने के पर रोगिणी इतनी अधिक नहीं चीखती चिल्लाती है, पर कैमोमिला के दर्द में रोगी अथवा रोगिणी इतनी सचेत रहती है कि दर्द की तीव्रता को प्रकट करने के लिए बार बार कहती है कि अब मैं सहन नहीं कर सकती।